नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं lit.com और आज पहुंचा हूं दोबारा से करकड़ुमा कोर्ट में। जिस तरीके से इलेक्शन के बाद लगातार कैंडिडेट अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका साथ हमें ही चाहिए, लेकिन किस तरीके से इस चुनाव में आगे की रणनीति रहेगी। आज मेरे साथ है मन्नू पांडे जी मेरे साथ है। मन्नू पांडे जी, आज की जो पोस्ट इनकी है वो एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर लड़ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि वैसे तो महिलाओं को समानता की बात की जाती है, कंधे से कंधा साथ लेकर चलने की बात की जाती है, लेकिन अभी तक जो बात रही है उसमें हमने किसी महिला को बहुत ज्यादा मजबूती से नहीं देखा। लेकिन इस बार रिजर्वेशन मिलने के बाद और एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट बहुत मजबूत पोस्ट बन जाती है और उस पोस्ट पर मन्नू पांडे जी कंटेस्ट कर रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे तो देखिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो मैं आप ही को, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूं और बहुत सारे अधिवक्ता लगातार इस वीडियो को देखेंगे, तो वो आप ही को क्यों चुने? सबसे पहले तो ये सवाल मेरा आपसे। पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात रखने का मौका दिया। और मेरे को चुनने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं एक राजनीति में आई हुई नई लड़की हूँ और नए बच्चों को भी जरूर मौका मिलना चाहिए राजनीति में आने का। ऐसा तो नहीं कि राजनीति वाले लोग जो ऑलरेडी राजनीति करते हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और वैसे दल नहीं होते हैं बाहर में, लेकिन मैंने देखा यहाँ भी दल है और यहाँ भी ग्रुप है। तो ऐसा तो नहीं ग्रुप जो एनाकोंडा नाम के ग्रुप है वो इस छोटी सी बच्ची जो राजनीति कभी सीखी नहीं, कभी जानी नहीं, कभी पीछे न रह जाए। सर, मैं अपने परिवार की पहली अधिवक्ता हूँ और मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करूँ कि राजनीति भी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, राजनीति उनके लिए आसान है और मैं उनके लिए इस रास्ते पे चल कर राजनीति से जीतना या एक सिंपलिसिटी जो आपकी बिल्कुल एक आम महिला और आम लड़की हो उस तरीके से इस चुनाव को जीतना है। सर, आम लड़की के हिसाब से इस चुनाव को जीतना है और आप भी मुझे आम लड़की ही माने। मैं आप ही की तरह हूँ, आप ही के लिए हूँ और आप ही के लिए। ऐसे मन में आया कि चुनाव लड़ लूं? जब इतनी आम लड़की हो और पहली बार इस परिवार में अधिवक्ता बने तो सीधा राजनीति में उतर जाना कहीं मुश्किल नहीं लगा कि अब भाई ये तो राजनीति तो बड़े बड़े चैम्बरों, बड़े बड़े उन वकीलों की काम रहे हैं जो वकालत कम और राजनीति ज्यादा करते हैं। सर, जरूरी नहीं कि आसान तो कुछ नहीं होता, जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। लड़ना तो हर चीज के लिए पड़ता है, तो इस चीज के लिए क्यों ना लड़ा जाए। लड़ना तो वकालत करने के लिए भी पड़ा था और आज राजनीति में आने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। लड़ाई तो सिंपलिसिटी आपकी जो बिल्कुल जो साधारण महिला है, साधारण व्यक्ति है, इसको एडवोकेट क्यों पसंद करेंगे? सर, साधारण ही लोग सबसे अच्छे होते हैं। मेरे अंदर कोई बनावट नहीं है, मेरे अंदर कोई छलपरेग नहीं है और यही मुझे लगता है इस इलेक्शन में जिताने के लिए सबसे बड़ी वजह होगी। आंकड़े समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे जात भी चलेगी, पात भी चलेगी, यहाँ पे ग्रुप भी चलेगा, यहाँ पे राजनीति भी चलेगी, सब कुछ हथकंडे अपनाए जाएंगे आपको हराने के लिए। सर, राजनीति का तो पता नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अधिवक्ता की ना तो कोई जात होती है, ना ही अधिवक्ता की कोई बिरादरी होती है और ना ही अधिवक्ता का कोई लिंग होता है। अधिवक्ता एक अधिवक्ता होता है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। अच्छा, मैंने कहा कुछ महिलाएं कुछ तो सेट किए होंगे ना अपने आदर्श की, भाई ये लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। एक दो नाम बताएंगे या केवल अपने आप से लड़ने के लिए तैयार? सर, जो लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं वो मुझे वोट देकर ये साबित करेंगे कि हाँ मेरे साथ खड़े हैं। लग रहा है इस बार चुनाव में जीत आपकी निश्चित होगी? सर, बिल्कुल जीत मेरी ही होगी और ये मेरी आपसे भी निवेदन है, आप भी एक अधिवक्ता हैं। नहीं, देखिए मैं आपके लिए खड़ा हूँ, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मैं अधिवक्ता अजय कुमार जैन, मैं मन्नू पांडे के साथ हूँ। लेकिन मेन मजबूती यह है कि एक आम साधारण से दिखने वाली लड़की, एक आम महिला जिसने जिंदगी में कभी राजनीति का राह ना किया हो और वो सीधा एक एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर कंटेस्ट करे और उसके बाद इस बार को यदि वो जीत जाती है तो आप सोचिए कि वाकई में ही यही चुनाव है। और क्योंकि जिस तरीके से अधिकतर मैंने देखा, वैसे तो दल केवल राजनीति जो हमारे देश की होती है उसमें होते हैं, बाहर के अंदर दल नहीं होते, लेकिन यहाँ भी दल बन चुके हैं साहब। यहाँ भी एक ग्रुप है और यहाँ भी बड़े बड़े राजनीति इस तरीके से गंदी राजनीति करने को उतारू रहते हैं और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं हो रहा है और हो सकता है कि इस इंटरव्यू चलने के बाद इसके कमेंट बॉक्स में भी गंदगी फैलाई जाए। लेकिन मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, क्या इस महिला को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या एक आम लड़की चुनाव नहीं लड़ सकती? मेरे कोई सवाल बायस नहीं है, मैंने वही सवाल पूछे जो हर अधिवक्ता वोट करते वक्त
मेरा कोई सवाल का असर नहीं था जो मैं आपकी सपोर्ट में बोल रहा हूँ। मेरा सवाल तो बस ऐसा है कि मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब अधिवक्ता वोट करने जा रहा है तो उसके मन में क्या क्या सवाल आएंगे, उन सवालों का जवाब आप यदि दोबारा दे सके तो बताएं। सर, मैं आप सभी से यही विनती करना चाहती हूँ, एडिशनल सेक्रेटरी फीमेल की एक नई पोस्ट आई है और इस नई पोस्ट पे मैं मन्नू पांडे अपनी तरफ से आपकी तरफ से लड़ रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें। अच्छा, जो मैंने कहा इसमें जैसे महिला की पोस्ट है तो इसमें महिलाओं से साथ मांग रहे हैं या पुरुषों से भी साथ मांग रहे हैं? क्योंकि सर, मैंने अभी आपको बताया वकीलों की कोई जात नहीं, वकीलों का कोई लिंग नहीं। मैं जो वोट मांग रही हूँ वो सभी अधिवक्ता गण से सपोर्ट मांग रही हूँ, वोट मांग रही हूँ। यहाँ इसमें कोई भी महिलाओं का कोई एजेंडा नहीं है। मैं जो एडिशनल सेक्रेटरी फीमेल की पोस्ट पे खड़ी हूँ, मैं सभी के लिए काम करूंगी, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, मैं सभी के साथ खड़ी रहूंगी। बहुत बढ़िया। और देखिए ये सिंपल, क्योंकि जवाब उस राजनीति, उस तोड़ मोड़ के साथ नहीं है, उस बनावट के साथ नहीं है कि लोग अपनी बातों में बहुत ज्यादा बदला और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरे सवाल रहे और उनका बहुत ही साधारण सा जवाब कि भाई मैं एक आम और सिंपल सी एक महिला हूं और मेरे परिवार में मैं पहली अधिवक्ता भी हूं और पहली बार अब की बात दिल्ली में रिजर्वेशन जो महिलाओं को मिला उसमें एडिशनल सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है और उस पर जो कंटेस्ट करने वाली मनु पांडे है वो एक सिंपल सी लड़की और सिंपल सी महिला आपसे वोट की अपील करती है। और मैं खुद अधिवक्ता अजय कुमार जैन आप लोगों से अपील करता हूं कि इस बार इस सिंपलिसिटी और इस साधारण से दिखने वाली महिला को राजनीति से दूर हटकर वोट कीजिए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि राजनीति में जितनी गंदगी रही है उस गंदगी को यदि इस जैसी महिला, बिल्कुल सिंपल सी महिला यदि पद पर आसीन होंगी, बैठेंगी, तो शायद इस राजनीति का कुछ ना कुछ बदलाव भी होता है।